देखेंगे ऑपरेटर सीखने के इस सीरीज में हम देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इससे पहले हमने कवर किया है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। आज देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लेट्स प्रोसीड लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहले हम जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। हम हर लैंग्वेज में ये होता है, ये कॉमन है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सी एंड C++, जावा जैसे लैंग्वेज में भी होता है, बट पाइथन में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होता है वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे हमारे पास पाइथन हैज़ फॉलोइंग 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर जितने हैं पाइथन में, फर्स्ट है एंड और नॉट। ये क्या है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये देखिए कि जो हमारा एंड और है, दिस इज बाइनरी ऑपरेटर। एंड और हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। मीन्स अगर इसको इम्प्लीमेंट करवाना है तो हमें 2 डिजिट की नीड होगी, 2 वेरिएबल्स की या 2 वैल्यू की नीड होगी। बट अगर नॉट है हमारा, ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर। ओके, अब एंड में एंड हमारा परफॉर्म कैसे करता है उसको देखेंगे। सपोज हमने 2 वैल्यू ले लिया x एंड y। यहाँ पे भी बुलियन वैल्यू काम करेगा, ट्रू फॉल्स। हमने x को ले लिया ट्रू एंड y को ले लिया ट्रू फर्स्ट, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू एंड कंडीशन में। एंड हमने x को ट्रू ले लिया सेकेंड कंडीशन में और y को फॉल्स ले लिया, देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। f फॉल्स एंड ट्रू y, रिजल्ट विल बी फॉल्स। फॉल्स, x फॉल्स एंड y फॉल्स ऑल्सो, रिजल्ट विल बी फॉल्स। मीन्स एंड ऑपरेटर जो हमारा है वो कहता है कि अगर हमारी दोनों वैल्यू x एंड y दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तभी हमारा आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, ये हमारा एंड का हो गया है। इसके एग्जाम्पल समझते हैं एंड का कैसे होगा। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, सपोज 3 इज ग्रेटर देन 5 एंड 4 इज ग्रेटर देन 5। ये क्या है, ये हमारा क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज रॉन्ग। ये क्या है, 3 क्या है हमारा, स्मॉल है, तो यहाँ पे ग्रेटर बता रहा है, मतलब ये क्या है, रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये फॉल्स बताया और एंड ऑपरेटर हमारा क्या करता है कि एक भी वैल्यू हमारा फॉल्स होगा तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। हमने देखा फर्स्ट फॉल्स है, हमें आगे प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने कोई ले लिया 4 डज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यस, बोथ आर कंडीशन इज ट्रू। मतलब यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू है, 4 डज नॉट इक्वल्स टू 5 है, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू है, 4 इज ग्रेटर देन 3, मतलब ट्रू एंड ट्रू। रिजल्ट क्या होगा हमारा, ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमारा जो एंड है वर्क करता है, किस तरीके से हम प्रिंट करवाते हैं। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमने ले लिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लगाया, अब ये तो हमारा ट्रू हो गया। अब भी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसको, आउटपुट को। हम देखेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, दूसरा कंडीशन क्या है। तो दूसरा कंडीशन हमारा क्या ले लेते हैं, सपोज 3 ग्रेटर देन लेस देन 2। ये क्या हो गया, फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स, रिजल्ट विल बी फॉल्स। ये हमारा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग, कि जैसे हमारा एंड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, ये मेन थिंग हमारा यहाँ पे ये है कि जब एंड में हमारी दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी हमारा आंसर जो होगा वो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा हमारा, फॉल्स। एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है
तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एंड ऑपरेटर में कुछ कंडीशंस हैं जिसके बारे में हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है। जैसे एक्स एंड वाई नॉन बुलियन वैल्यू, अगर एक्स और वाई नॉन बुलियन क्या होता है, नॉन बुलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स हमारा क्या है, बुलियन वैल्यू। अगर वही डिजिट में दिया हुआ है तो हमारा ये क्या होगा, इट्स नॉन बुलियन वैल्यू। तो x एंड y हमारा नॉन बुलियन वैल्यू है, देन क्या होगा, इफ x एंड y और नॉन बुलियन वैल्यू देन रिजल्ट इज ऑल्सो नॉन बुलियन। मीन्स अगर हमारा x एंड y नॉन बुलियन है, सपोज ये हमारा 3 नॉन बुलियन वैल्यू है एंड 4 ये क्या है, नॉन बुलियन वैल्यू, तो हमारा जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो भी किस में आएगा, नॉन बुलियन में। इफ x इज फॉल्स देन रिजल्ट इज x अदरवाइज y। मतलब अगर ये x है, दिस इज x एंड दिस इज y, ओके, तो x जो है हमारा फॉल्स होगा देन रिजल्ट x होगा। समझना यहाँ पर कि अगर x फॉल्स होगा, फॉल्स मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पे, ज़ीरो वैल्यू। ज़ीरो वैल्यू को फॉल्स एज अ फॉल्स कंसीडर करते हैं, नॉन ज़ीरो वैल्यू को एज अ ट्रू कंसीडर करते हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, नॉन ज़ीरो वैल्यू को एज अ ट्रू कंसीडर करते हैं और ज़ीरो वैल्यू को फॉल्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नॉन ज़ीरो वैल्यू है, नॉन ज़ीरो है मीन्स ये ट्रू होगा। ट्रू होगा हमारा क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स। एक्स इज फॉल्स देन रिजल्ट इज एक्स, हमारा अदरवाइज में जाएगा, ये फॉल्स नहीं है, ट्रू है। प्रिंट करवाएगा क्या, वाई, वाई हमारा क्या है 4, ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ओके, वन मोर एग्जाम्पल्स, हमने लिया 6 एंड 5, यस 6 एंड 5, दिस इज नॉन बुलियन वैल्यू। ये क्या हो गया, नॉन ज़ीरो वैल्यू, नॉन ज़ीरो वैल्यू मीन्स ट्रू, एंड क्या हमारा प्रिंट करेगा, y की वैल्यू, हमारा जो आउटपुट होगा वो 5 होगा। अब देखते हैं कि हम ज़ीरो वैल्यू ले लेते हैं, फॉल्स वैल्यू ले लेते हैं, मतलब 0 एंड 2, ये क्या है, ज़ीरो वैल्यू मीन्स हमारा फॉल्स आएगा। जो हमारा ज़ीरो वैल्यू है एज अ फॉल्स कंसीडर करता है, नॉन ज़ीरो एज अ ट्रू कंसीडर करता है। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया मीन्स हमारा प्रिंट क्या होगा, x, हमारा जो आउटपुट आएगा, आउटपुट विल बी 0। ओके, आई होप आप लोगों को एंड ऑपरेटर्स के बारे में समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं और के बारे में। सो लेट्स, और ऑपरेटर क्या होता है हमारा, सपोज हमारे पास है वैल्यू x और y, x को एज अ ट्रू कंसीडर करते हैं एंड y को लेते हैं ट्रू, देन रिजल्ट विल बी ट्रू। ओके, x ट्रू और y इज फॉल्स, देन रिजल्ट विल बी true, x false and y is true, result will be true also, f false and y false, result will be false। means यहाँ पे जो और ऑपरेटर है इसका ये कहना है कि अगर हमारी दोनों वैल्यू फॉल्स है देन रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अदरवाइज एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो हमारा क्या करेगा, ट्रू प्रिंट करवाएगा। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। हमने ले लिया कोई ग्रेटर देन 5 और इक्वल्स टू 6, ट्रू, 3 ग्रेटर देन 5, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया क्योंकि 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो ये फॉल्स हो गया। और ये हमारा क्या है, या इट्स ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू, हमारा जो आउटपुट आएगा वो ट्रू। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ले लिया 6 डज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड और 5 इज ग्रेटर देन 2, यस एब्सोल्युटली ट्रू, 5 इज ग्रेटर देन ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। ये क्या प्रिंट करवाएगा, हमारा ट्रू वैल्यू। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से इक्वल्स टू, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 6 ग्रेटर देन 1 और 5 लेस देन 8, बोथ आर ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। ये हमारा वैल्यू क्या आएगा, ट्रू। मतलब 6 ग्रेटर देन 1 है
और 8 भी ग्रेटर देन 5 है, बोथ आर ट्रू, देन रिजल्ट विल बी ट्रू। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से और ऑपरेटर जो है, और ऑपरेटर में कुछ कंडीशंस हैं उसके बारे में देखिए। सो लेट्स देखते हैं और की कंडीशंस क्या हैं। और का एक कंडीशन है, वो बोलता है कि x इज फॉल्स देन रिजल्ट इज y, अदरवाइज x। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉल्स वैल्यू कौन सा देता है? 0। हमने ले लिया 6 और 4। दिस इज नॉन जीरो वैल्यू, मीन्स इट्स कंसीडर एज अ ट्रू। ये 4, ये भी क्या है? ट्रू। नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू को हम ट्रू कंसीडर करते हैं। बार बार बता रही हूँ, भूलना नहीं है। नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू कंसीडर करते हैं एंड जीरो वैल्यू को फॉल्स कंसीडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हो गई हमारी? ट्रू। तो हम बोल रहा है कि x इज फॉल्स देन रिजल्ट इज y, अदरवाइज x। तो x फॉल्स नहीं है यहाँ पे, मीन्स हमारा क्या प्रिंट करेगा? अदरवाइज y। अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो हमारा जो प्रिंट करता आउटपुट वो 4 होता है, बट यहाँ पे x ट्रू है हमारा, तो क्या प्रिंट करवाएगा? x की वैल्यू, जो आउटपुट हमारा आएगा वो 6 आएगा, अदरवाइज x ट्रू है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। हमने ले लिया 5, 10 और 0। 10 इट इज नॉन जीरो, ट्रू वैल्यू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का और में क्या होता था? ट्रू ही आता था। हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज हमने ले लिया 0 और 10, अपोजिट कर दिया इसको। यस, दिस इज 0, तो ये हमारा क्या? ये हमारा क्या होगा? फॉल्स। ये नॉन जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू है, फॉल्स होगा। दिस इज ट्रू, रिजल्ट विल बी, हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 10। यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10। ट्रू है, ट्रू अगर ट्रू है तो x प्रिंट करेगा, और यहाँ पे फॉल्स है, देन क्या प्रिंट करेगा? 10। देखते हैं इसको स्ट्रिंग केस में एक बार करवा के देख लेते हैं इम्प्लीमेंट। हमने ले लिया कोई 5 इज अ नॉन जीरो वैल्यू, इट विल बी कंसीडर ट्रू। ओके, तो ये 5 है, 5 और पढ़ रहे हैं और ऑपरेटर लगाया, हमने स्ट्रिंग ले लिया। जब ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, तो हमारा आएगा वो अदरवाइज x की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, x की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। अगर ये फॉल्स होता तो यहाँ पे प्रिंट जो हो जाएगा वो 5 प्रिंट होगा। ऐसे करते 0 और ए बी, ये क्या है? फॉल्स है। 0 फॉल्स एज अ फॉल्स कंसीडर करेगा, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद में जो रिजल्ट प्रिंट होगा, देन रिजल्ट इज y, मीन्स हमारा जो आएगा वो ए बी आएगा। ऑगमेंटेशंस करवाएंगे, एग्जीक्यूशन करवाएंगे जब पाइथन सेल पे, तो वहाँ पे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस, हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन। तो एंड और ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रोसीड करते हैं नॉट ऑपरेटर, उसके बारे में भी देखते हैं। हमारा जब नॉट ऑपरेटर होता है, इन्वर्ट करता है, मतलब वैल्यू को अपोजिट करता है। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। देखते हैं, नॉट ट्रू, रिजल्ट क्या आएगा हमारा? फॉल्स। ये हमारा फॉल्स ट्रू वैल्यू है, उसको क्या किया? अपोजिट, इन्वर्ट कर दिया। देखते हैं, नॉट फॉल्स देन रिजल्ट इज ट्रू। ओके, तो हमारा जो नॉट वैल्यू है वो क्या करेगा? ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में कर देगा। कोड करवा के देखते हैं, इसको देखते हैं। नॉट 4 ग्रेटर देन 3, नॉट लगा है, 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 3 इज, या इट्स एब्सोल्युटली राइट, 4 इज ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है, बट नॉट लगा है तो वैल्यू हमारा क्या करेगा? अपोजिट कर देगा। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, नॉट 10 does not equals to, what will be answer, what will be output? ये 10
डज नॉट इक्वल्स टू 10 बोल रहा है, 10 नॉट इक्वल्स टू 10 बोल रहा है, और ये क्या है, रॉन्ग है, मीन्स फॉल्स है। और नॉट लगा है, इन्वर्ट कर देगा, हमारा क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 4 इक्वल्स टू 5, नॉट है, इन्वर्ट कर देगा वैल्यू को। ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नॉट, एंड और ऑपरेटर्स, इन सारे ऑपरेटर्स को हम, इन सारे कोड को हम एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं अपने पाइथन सेल पे, वहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर।